वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 16 नीति दशक। नीति यानी क्या होता है? नियम। मतलब हमें किन किन नियमों से हमें जीवन में चलना चाहिए। आइए सीखें। इसमें क्या सीखेंगे? मानवीय गुणों का विकास, दोहों का लय के साथ सस्वर वाचन, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये सारे जो दोहे लिख रहे हैं, किसने लिखे हैं? कबीरदास जी ने। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि बोली अमूल्य होती है। मुंह से निकला प्रत्येक बोल वही जानता है जो वह बोलता है। हमें सोच समझकर कुछ भी बोलना चाहिए। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुण अथवा लक्षण के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि जब किसी गुण को लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो वह गुण लाखों का हो जाता है, परंतु जब गुण को लोगों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है तो वह कौड़ी के समान हो जाता है। मतलब उसका कोई महत्व नहीं होता है। निंदक दूरी ना कीजिए, दीजिए आदर मान। निर्मल तन मन सब करे, बकी बकी आनहि आन। निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपनों से दूर नहीं करना चाहिए, उसको आदर और सम्मान देना चाहिए। आदर और सम्मान क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो अपने तन को और मन को निर्मल कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो अपनी कमियों को दूर करता जाता है कि आप में क्या कमी है। वो बक बक कर मतलब बोल बोल कर वो कमियों को हम पर जताता रहता है, तो उससे हमारा तन और मन दोनों ही क्या हो जाते हैं? स्वच्छ हो जाते हैं। अगला है, अगले जो दोहे दे रखे हैं वो किसने लिखे हैं? रहीमदास जी ने। आप ना कहू काम के, डार पात फल फूल, औरन की रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने बबूल के पेड़ के माध्यम से कपटी लोगों के बारे में बताया है। जिस प्रकार बबूल के पेड़ पर फल फूल नहीं आते हैं, वह व्यक्ति के किसी काम का नहीं होता तथा दूसरों का रास्ता रोकता है, उसी प्रकार कपटी और स्वार्थी लोग सारे दिन पाप के कार्य करते रहते हैं तथा दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की फूक। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जब व्यक्ति को लाभ का समय मिले या ईश्वर अवसर प्रदान करे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार समय निकलने पर अवसर भी हाथ से चला जाता है। चतुर व्यक्ति अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। जब लागी वित ना आपुते, तब लगी मित ना होए। रहमन अंबुज अबुन बिन, रवि ताकर रिपु होए। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो उसके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, परंतु वो धन उसके पास नहीं रहता है तो वो मित्र उसको नहीं पहचानते, वो उसको भूल जाते हैं। जिस प्रकार अम्बुज, अगर पानी नहीं रहेगा तो पानी के अंदर पैदा होने वाला जो कमल रहता है, अम्बुज यानी क्या होता है? कमल। अम्बु यानी क्या होता है? पानी। पानी के अंदर अगर वो कमल है तो रवि भी उस पर क्या करेगा? अपनी गर्मी को बौछार कर देगा, मतलब उसकी गर्मी उस पर पड़ जाएगी और वो मुरझा जाएगा। रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसनी की आँखिन, जहाँ गाट तह रस नहीं, आही प्रीति हानि। इस दोहे में रहीम ने गन्ने का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार गन्ने में रस भरा होता है तो उसमें आनंद मिलता है, परंतु उसकी गांठों में रस नहीं होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के संबंधों में गांठ पड़ने पर उनमें आपस में प्रेम नहीं रहता है। शशि सुकेश साहस, सलिल मान स्नेह रहीम। बढ़त बढ़त बढ़ी जात है, घटत घटत घटित सीम। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि चंद्रमा, बाल, साहस, पानी, मान और प्रेम आदि जितनी तेजी से बढ़ते हैं
उतनी तेजी से ही कम होते चले जाते हैं। अर्थात जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सबकी नियति और चाल अंत में आना स्वाभाविक ही है। चलिए दोहे दे रखे हैं, इनके कवि कौन है? वृंददास। जहाँ सज्जन तह प्रीति है, प्रीति जहाँ सुख ढेर, जहाँ पुष्प तह वास है, जहाँ बास तह भोर। प्रस्तुत दोहे में वृंद कवि ने प्रेम की सार्थकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम का सुख तभी प्राप्त होता है जब प्रेमी भी प्रेम में डूबा हो। जहाँ फूल का वास होगा वहीं मोर ही घूमते हैं, अतः प्रेम जो रहता है वो अतुल्य होता है, प्रेम को तोला नहीं जा सकता है। सुनिए सब ही की, कहिए करिए सहित विचार, सर्व लोग राजी रहें सो कीजिए उच्चार। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने व्यक्ति विशेष से कहा है कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले सबकी राय सुननी चाहिए, तत्पश्चात विचार करना चाहिए, अंततः ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसमें सभी लोग एकमत हो। अर्थात हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, अभी जो हमने दोहे पढ़े हैं ये इनकी वर्कशीट है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। पाठ 16 नीति दशक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 सही जोड़ी बनाइए। डार पात फल फूल, जहाँ पुष्प लह वास, जहाँ सज्जन तह प्रीति, गुण कुहु गाहक लाख बिकाई, समय लाभ सम लाभ। प्रश्न क्रमांक ख, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें एक शब्द का चयन कर फिलअप में भरना है। पहला, कबीर ने फिलअप को दूर न करने की सलाह दी है। किसको ना दूर करने की? निंदक को, निंदा करने वाले को। दूसरा, जब तक फिलअप नहीं होता तब तक मित्र नहीं बनते। वित्त या चित्र क्या आएगा यहाँ पर? वित्त यानी क्या होता है? पैसा। प्रश्न क्रमांक 3, रहीमन फिलअप, अम्बु बिन रवि ताकर रिपु होय, अम्बुतिया अम्बुज क्या आएगा यहाँ पर? अम्बुज। 4, विचार पूर्वक कार्य करने से फिलअप राजी रहते हैं। कौन रहते हैं? निज लोग या सर्वलोक? सर्वलोक, सभी राजी रहते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क, कवि ने अमोल किसे कहा है? उत्तर, कवि ने अमोल बोली को कहा है। ख, कबीर के अनुसार तन मन को निर्मल कौन करता है? उत्तर, निंदक हमारा तन मन निर्मल करता है। ग, वृंद कवि के अनुसार प्रेम का वास कहाँ होता है? उत्तर, कवि वृंद के अनुसार प्रेम का वास प्रेमी के हृदय में होता है। घ, रहीम कवि के अनुसार उख और प्रेम में गांठ पड़ जाने से क्या लाभ होता है? उख यानी क्या होता है? गन्ना होता है। उत्तर, कवि के अनुसार उख में गांठ पड़ने से रस में कमी आती है, जबकि प्रेम में गांठ पड़ने से प्रीत में कमी आती है। ण, वृंद कवि के अनुसार सब लोगों के प्रसन्न रखने के लिए कौन सा उपचार करने के लिए कहा है? उत्तर, कवि के अनुसार कुछ भी निर्णय लेने से पहले सबकी सुननी चाहिए तथा स्वयं के और सबके विचारों से निष्कर्ष निकालना चाहिए। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, कबीर ने तराजू में तोलने के लिए किसे और क्यों कहा है? उत्तर, कबीर ने तराजू में बोली को तोलने के लिए कहा है, क्योंकि बोली से बने बनाए घर उजड़ भी सकते हैं और संवर भी सकते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले उस बात से होने वाले प्रभाव का विचार अवश्य करना चाहिए। ख, कवि ने किस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है? उत्तर, कवि ने उस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, अर्थात जिस गुण से समाज व लोगों का कोई लाभ नहीं होता वह ना के बराबर होता है। ग, रहीम ने बबूल के पेड़ को क्यों खराब कहा है? उत्तर,
रहीम ने बबूल के पेड़ को इसलिए खराब कहा है क्योंकि उसमें कोई फल फूल नहीं होते, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं स्वार्थी हो यदि वो किसी को सीख दे तो वह अनर्थक लगता है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है। प्रश्न घ, शशि सुकेश दोहे में किन किन को एक समान बताया है? उत्तर, शशि सुकेश दोहे में शशि सुकेश साहस, सलील, मान तथा स्नेह को एक समान कहा गया है क्योंकि ये सारे बढ़ने पर बढ़ते चले जाते हैं और घटने पर घटते चले जाते हैं। नौ, वृंद कवि ने सज्जन और पुष्प की क्या विशेषता बताई है? उत्तर, जिस प्रकार पुष्प अपनी खुशबू और मनमोहकता से सबको मोहित कर देता है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति समाज में अपने अच्छे और निस्वार्थ कार्यों से सबको आकर्षित करता है। अब आता है भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को हमें शुद्ध रूप में बोलना है। उत्तर, निर्मल, वित्त, आम्बुज, उख, प्रीति, स्नेह और सर्व। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी वर्तनी हमें शुद्ध करना है। उत्तर, शब्द शुद्ध वर्तनी। आमोल, आमोल ना हो के अमोल होता है। मित्र, मित्र ना हो के क्या होता है? मित्र होता है। सज्जन ना होकर सज्जन होता है। गांठ ना होकर गांठ होता है। जहां ना होकर जहां होता है। चतुर ना होकर चतुर होता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनके हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी समान अर्थ लिखना है। शब्द पर्यायवाची शब्द, निर्मल, निर्मल को हम शुद्ध और स्वच्छ भी कहते हैं। पुष्प, पुष्प को हम फूल और कुसुम भी कहते हैं। समय, समय को हम वक्त और फल भी कहते हैं। पेड़ को तरु और वृक्ष भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छाटिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके हमें उपसर्ग छाटकर यहाँ लिखना है। उत्तर, शब्द उपसर्ग। अमोल में उपसर्ग क्या है? अ। निर्मल में उपसर्ग क्या है? निर। सुकेश में उपसर्ग क्या है? सु। सज्जन में उपसर्ग क्या है? स। सुवास में उपसर्ग क्या है? सु। और दुर्भावना में उपसर्ग क्या है? दु। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित शब्दों को पृथक पृथक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनको अलग अलग वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। तराजू, मनुष्य को स्वयं सद्भाव के तराजू में तोलना चाहिए। निंदक, निंदक व्यक्ति की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मान, बड़ों का मान करना चाहिए। विचार, मनुष्य अपना विकास अच्छे विचारों के साथ करता है। वित्त, आजकल जिसके पास वित्त होता है सब उसके पीछे भागते हैं। धन्यवाद। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।